पिछले कई दिनों से या यूँ कहें कि कई महीनों से बॉलीवुड पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। चाहे वह सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो या नेपोटिज्म का मामला हो या ड्रग्स एंगल का मामला हो बॉलीवुड के अंदर। एक बात क्या आपने ध्यान दिया है कि ये एक्टर एक्ट्रेस मालदीव ज़्यादातर क्यों जाते हैं? ये अक्सर अपने बर्थडे पार्टी में, मैरिज सेलिब्रेशन में, छुट्टियां बिताने हॉलीडे में या कोई हनीमून हो तो उसमें भी यह अक्सर ये आइलैंड वाले एरिया में ही क्यों जाते हैं, ये मालदीव देश में ही क्यों जाते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं एनसीबी अभी अभी काफ़ी सक्रिय है। जिस तरह से वो काम कर रही है पिछले 2-4 महीनों से, रेड जिस तरह से मार रही है, अलग अलग जगह पे छापे मार रही है। अभी अभी कॉमेडियन भारती सिंह के घर से 86 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है, या इससे पहले दीपिका पादुकोण या अर्जुन रामपाल, इन सब की शुरुआत जो है रिया चक्रवर्ती के मामले से, उनके पूछताछ से शुरू हुई थी। अभी हाल फिलहाल में सोनाक्षी सिन्हा भी मालदीव गई थी और कैटरीना कैफ भी गई हुई थी। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि मालदीव रिजॉर्ट, होटल या पर्यटन की वजह से कम, वो अपने रूट के वजह से ज़्यादा जाना जाता है। जो बड़े बड़े भाई लोग हैं, डॉन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड में जो लोग काम करने वाले हैं, जो मालदीव के होटल रिजॉर्ट में रह सकते हैं, रुकते हैं, दरअसल यह एक अड्डा है जहां से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। इसके अलावे इन छोटे होटलों में अंडरग्राउंड एरिया होती हैं जिसके अंदर ड्रग्स के स्टोर रखे जाते हैं। उसके ऊपर सिर्फ होटल होता है जो एक अलग बिजनेस है, वो नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन होटल के अंदर अंडरग्राउंड में कितने सारे डील्स और काले धंधे होते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं कि हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उस राष्ट्र का नाम है मालदीव। अवैध मादक पदार्थों के लगातार व्यापार में एक गंतव्य स्थान के रूप में इस्तेमाल होता है। यह अवैध ड्रग व्यापार में एक लोकप्रिय स्थानांतरण ट्रांजिट प्लेस बना हुआ है। अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों के बीच ड्रग का कारोबार मालदीव ट्रांसशिपमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है और बन चुका है। जिन नशीले पदार्थों को थाईलैंड और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों में पहुंचाया जाता है, उन्हें मालदीव में स्थानांतरित करके, ट्रांजिट करके फिर उन देशों में ले जाया जाता है, या फिर कहें कि तस्करी होती है। उन्हें मालदीव में स्थानांतरित करने के बाद फिर उन देशों में ले जाया जाता है, क्योंकि यह जो जिस रूट में पड़ता है यह काफ़ी आसान पड़ता है ड्रग पैडलरों के लिए। ये ड्रग्स आमतौर पर पश्चिम देशों से आती है, कभी कभी तो यह बोलिविया देश या अन्य देशों से भी आती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव न तो ड्रग्स का उत्पादन कर रहा है और न ही खेती करने वाला देश है, लेकिन देश में दवाओं की उपलब्धता सीमित नहीं है। यानी कि जो ड्रग्स जो हैं वो यहाँ पे सीमित नहीं है, वो भंडार है। वर्तमान स्वरूप में जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग 1970 के दशक की शुरुआत में पर्यटन उद्योग के विकास के साथ मेल भी खाती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक वृद्धि इंटरनेशनल स्तर पर और मालदीव जो नागरिक हैं उनके द्वारा विदेशी यात्रा में भी वृद्धि हुई थी। ड्रग्स जो है क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र का जो राष्ट्र कार्यालय के अनुसार मालदीव में
जो ड्रग्स समस्या की जो आधिकारिक मान्यता है वह 1977 में आई थी, जब एक व्यक्ति को जो है 350 ग्राम के साथ हैश के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक छोटा द्वीप राष्ट्र होने के बावजूद मालदीव प्रमुख शिपिंग मार्गों के साथ एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक प्लेस के रूप में इमर्ज हुआ है। चूंकि मालदीव भौगोलिक रूप से व्यापार मार्ग के मामले में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए ड्रग तस्करी का एक बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे है। ये सारे काले धंधे रिजॉर्ट के अंडरग्राउंड पानी के नीचे टनल में रखे जाते हैं। अभी फिलहाल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो केरला से होता है। जितना भी ड्रग्स मालदीव से आता है वो भाया लक्षद्वीप होते हुए केरला पहुंचता है। मछली केकरे के अंदर भरकर तस्करी की जाती है। बॉलीवुड में जो पुड़िया गैंग हैं, जो कैटरीना कैफ मालदीव गई थी, वो आप समझ सकते हैं कि किस लिए गई थी, किसके लिए गई थी। वही फुटपाथ वाले भाईजान जिसकी वह गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका आना जाना आसान होता है आम नागरिक की अपेक्षा। उनका सिक्योरिटी में थोड़ा सा ढिलाई रहती है, सख्ती उतनी नहीं बरती जाती है, थोड़ी रियायत मिल जाती है, ऐसा कह सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जो ड्रग की क्वांटिटी होगी वह इन लोगों के पास उसको ठिकाने लगाने गए होंगे और ठिकाने लगाने जाते हैं ताकि एनसीबी के पकड़ से दूर रहें। ड्रग का जब छापा पड़े तो वो एनसीबी के शिकंजे में ना आए। ये लोग अचानक मालदीव की यात्रा का शौक कैसे शीश चढ़ कर बोल रहा है, यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है। नेहा दुपहिया हो या पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बीवी हो या फिर दिशा पाटनी हो या फिर रकुल प्रीत हो या फिर कुछ साउथ इंडिया के एक्टर एक्ट्रेस हो, ये सभी के सभी मालदीव में देखे गए हैं छुट्टियां मनाते हुए। खुद सलमान खान और उसके भाई अरबाज खान को भी पूरी फैमिली के साथ मालदीव में देखा गया है कुछ वर्ष पहले। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये छुट्टियां मनाने नहीं जाते हैं, ये जन्मदिन मनाने नहीं जाते हैं, ये मैरिज सेलिब्रेशन करने नहीं जाते हैं, ये हनीमून मनाने नहीं जाते हैं। यह तो पुड़िया गैंग का कर्तव्य निभाने जाते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।